30 दिसंबर 2023 के बाद स्थापना हो सकेगी? जी, बाद ना कह करके ये हम समझें कि उस तिथि के आसपास, क्योंकि स्थापना में थोड़े से धार्मिक कार्य भी जुड़े होते हैं जिसको हम प्राण प्रतिष्ठान कहते हैं, और उसकी एक तरीके से आप समझें कि जो मूर्ति होगी उसका निर्णय हमको लेना, उसके लिए एक कमेटी बनी है कि वो भगवान की मूर्ति जो वर्तमान है वो तो निश्चित आएगी, लेकिन हमें एक चल मूर्ति, एक तो अचल मूर्ति होती है जो मूव नहीं करती है, लेकिन चल मूर्ति हमको इस प्रकार की बनानी होगी जिससे कि जो श्रद्धालु है जो एक दूरी से ही देख पाएगा उसको कम से कम दर्शन तो हो जाए। तो हम यद्यपि जो आज के आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाएं हैं कि कैमरे से हम उनको दिखला सकें, उसकी पिक्चर आ सके, स्क्रीन पर आ सके, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह भगवान के समक्ष आकर के अपनी अर्चना पूजा करे। तो हमारी कोशिश यह होगी कि जो मंदिर में रामलला की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा और जो चल मूर्ति है उसकी स्थापना, इसका कार्य हम पूरा कर सकें। केवल जो कार्य किए उस समय 30 दिसंबर 2023 तक नहीं दिखेगा, वो शिखर, क्योंकि शिखर तो देखिए ग्राउंड फ्लोर पे भी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी है, सेकेंड फ्लोर पे भी है, तो वो तो ग्रेजुअल बिल्डअप करना होगा, तो वह तो पूरा शिखर का कार्य पूरा नहीं हो सकेगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वर्तमान प्रगति, यद्यपि आपको मालूम है कि पहले किस प्रकार से कोविड की कठिनाई हुई, पैंडेमिक था, लेकिन इसके बावजूद भी मौके पर कार्य हुआ, सभी निर्माण एजेंसियों का सहयोग हुआ और अभी तक जो समय सारणी है जो हमने अपने निर्माण के लिए तिथि रखी है और जिसे कि हमारे ट्रस्ट ने भी एक तरीके से पुष्टि की है, उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। 1 जून से जो काम शुरू होगा गर्भगृह में, इसके लिए क्या टाइम फ्रेम रखा गया? देखिए, 1 जून से जो कार्य होगा वो तो एक तरीके से पूरे निर्माण कार्य का अंतिम चरण सा होगा, क्योंकि वह जो पत्थर लगने शुरू होंगे उसको आप इस प्रकार अनुमान करें कि वो चारों तरफ की दीवारें पत्थर की, उसके ऊपर जो बीम पड़ेगा वो पत्थर का, उसके सामने जो दरवाजे जिससे कि भगवान रखे जाएंगे तो उसके आगे श्रद्धालु दर्शन कर सकें। तो यह सब जो डिज़ाइन है जो कि हमारे आर्किटेक्ट ने बनाया है और रुड़की की जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसका परीक्षण करके संस्तुति दी है कि किस प्रकार इस पर लोड आना चाहिए और कितना लोड आना चाहिए, क्योंकि पत्थर का बहुत बड़ा लोड होगा और यह लोड तो प्लिंथ पे आएगा, प्लिंथ से नीचे जाएगा राफ्टर फाउंडेशन में। तो सारे चीज़ों को इंजीनियरिंग ढंग से एक्सरसाइज करके उन्होंने ये बताया है कि कितने लोड के पत्थर लगेंगे, बीम किस प्रकार की होगी जो उनको सहारा दे सकेगी, तो यह सब मिला करके होगा। तो जो आपका प्रश्न है, आप यूँ अनुमान करें कि हम इन पत्थरों से उसकी दीवारों की रूपरेखा शुरू करेंगे, बीम डालना शुरू करेंगे और इसी प्रकार से चारों मंडप का कार्य आगे बढ़ेगा। तो जो ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि अगर आपने देखा हो मंदिर का निर्माण, तो नीचे तो 5 मंडप हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है जो 3 मंडप हैं, फिर सेकेंड फ्लोर है जो 2 मंडप है। तो इस प्रकार से है। तो हमारा जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का कार्य है उसके लिए आज से 1 जून से लेकर के 30 दिसंबर 2023 है, जब हम प्लिंथ का भी कार्य पूरा करते रहेंगे ग्राउंड फ्लोर का,
और उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर स्टोन भी डालेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता नहीं सका अभी, हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसकी जो फर्श होगी उस फर्श को भी साथ में इन तिथियों में कभी निर्माण आगे बढ़ाना होगा। तो वो मकराना की मार्बल है जिसको कि इनले वर्क कहते हैं, बहुत ही महीन काम होता है, उसको करके और जो डिज़ाइन आर्किटेक्ट ने दिया है उसके अनुसार हम उसके मार्बल का, पत्थर का हम उसका फ्लोर बनाएंगे। तो आप यूँ सोचें कि बंसी पहाड़पुर के पत्थर से दीवारें, बीम और मकराना से फर्श, इसका कार्य 1 जून से लेकर के आने वाले अगले वर्ष के 12 महीने और इस वर्ष के करीब 7 महीने, करीब 18-19 महीने इस कार्य में लगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।